अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नसर असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी पाकिस्तानी बजट गेमर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बजट गेमर हैं और आपका बजट तकरीबन 50 से 60 हज़ार है तो इस बजट के हिसाब से आप एक राइजन बिल्ड नहीं कर सकते। बेशक राइजन के प्रोसेसर सस्ते भी हैं मगर फिर भी 85% ऑफ पाकिस्तानीज इस वक्त भी इंटेल के पीसी ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि वो राइजन को अफोर्ड कर सके। इसके अलावा मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि राइजन के प्रोसेसर बहुत सस्ते हैं लेकिन फिर भी AMD पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है। एक तो पहले ही पाकिस्तानी अवाम राइजन के साथ सौतेला जैसा सलूक करती है और इसके अलावा जो लोग बात समझते हैं वो राइजन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम राइजन के मदरबोर्ड्स की तरफ जाते हैं तो सारी स्टोरी चेंज हो जाती है। आप राइजन के साथ एक बिल्कुल ही बेसिक सा राइजन का B450 मदरबोर्ड भी हम लेने जाते हैं तो वो 16 से 17 हज़ार रुपये में आपको देखने को मिलता है ब्रांडेड, कुछ नहीं कह सकते न्यू या ब्रांडेड। इससे कम आपको कोई भी राइजन का मदरबोर्ड देखने को नहीं मिलता। अब हम दोनों इंटेल और AMD दोनों का पीसी साथ साइड बाय साइड बिल्ड करते हैं। हमें i5 9400F मिला 29 का, ऑन दी अदर साइड हमें Ryzen 5 2600 मिला 28,000 का। अब हम बात करते हैं अपने मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड में हमें इंटेल की तरफ से जो मदरबोर्ड देखने को मिलता है वो आराम से हमें 11,000 रुपये में एक ब्रांडेड या न्यू मदरबोर्ड डुअल रैम स्लॉट H310 या H320 मदरबोर्ड आपको आसानी से 9th जनरेशन के कोई भी मदरबोर्ड देखने को मिल सकते हैं और ये इजीली मदरबोर्ड अवेलेबल भी होते हैं। यहाँ पर हमें 11,000 रुपये का मदरबोर्ड मिलता है और ऑन दी अदर साइड हमें जो मदरबोर्ड AMD की तरफ देखने को मिलता है उसकी कॉस्ट हमें 17,000 रुपये देखने को मिलती है। अब मदरबोर्ड के लिए हमें सीधा 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया और हमें पता है कि जो इंटेल के CPUs होते हैं वो ज़्यादा रैम के मेगाहर्ट्ज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि आप कम मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी बाय कर लेते हैं जो कि हमें कम कॉस्ट में पड़ती है। इंटेल की साइड में जाके हम कम मेगाहर्ट्ज़ की रैम पर हम इंटेल से ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वाइल हम AMD की तरफ जाते हैं तो हमें रैम्स पर भी हमें 2 से 2,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की रैम के लिए। अब यहाँ पर इंटेल की साइड में हमें 2600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम इजीली 5500 की मिल जाती है 4 की 2 स्टिक्स। वाइल हम बात करते हैं AMD की तो यहाँ पर हमें 8 से 9,000 तक की रैमें देखने को मिलेंगी 3,000 से 3200 मेगाहर्ट्ज़। बाकी सारे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है क्योंकि केसिंग और ये वो सब कुछ सेम ही रह जाता है। अब हम यहाँ पर पूरे अपने कॉम्बो का बजट देखते हैं तो हमें इंटेल के केस में 5 से 7,000 रुपये ईजीली बच जाते हैं, वाइल जो राइजन का बिल्ड है हमें बेशक थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये ज़्यादा है। एक नॉर्मल पर्सन कहेगा कि मैं इंटेल की तरफ ही जाता हूँ, मैं सेफ साइड पर रहता हूँ और यही वजह है कि इंटेल पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू AMD। और AMD के फेल होने की वजह भी यही है कि कोई भी हमें AMD के बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड देखने को नहीं मिलता। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको अपनी देता हूं कि मुझे Ryzen 5 1400 8,000 रुपये का प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, Ryzen 5 1400। अब मैं उसका मदरबोर्ड देखने जाता हूं तो A320 मदरबोर्ड तो इजीली अवेलेबल होगा ही नहीं, जो कि 10 से 12,000 रुपये में मदरबोर्ड मिलना चाहिए था वो आपको मिलता ही नहीं। ना चाहते हुए भी B450 मदरबोर्ड लेना पड़ेगा और जिसकी कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी 17,000 और वही रैम की प्राइसिंग मुझे देखनी पड़ेगी। इसलिए अब यहाँ पर भी मैं एक साइड बाय साइड पीसी कंपैरिजन करूँगा। Ryzen 5 1400 8,000 रुपये का मुझे मिल रहा था, शायद आपको ना मिले, तो B450 मदरबोर्ड होगा। अपग्रेडेबल है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन अपग्रेड करने के बाद आप इस मदरबोर्ड पे ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक सा मदरबोर्ड आपको मिलने वाला है, तो मेरे ख्याल से इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब ऑन दी अदर हैंड आपको रैम भी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की लेने पड़ेगी तो रैम की कॉस्ट भी हमें 9,000 रुपये लगानी पड़ेगी। अब यही पीसी मुझे 33,000 रुपये का पड़ गया और जैसे ही मैं इसकी परफॉर्मेंस को देखता हूँ तो मुझे Ryzen 5 1400 i7 4th जनरेशन के बराबर आता है और शायद काफ़ी केसेस में i7 4th अच्छा भी रह जाए इस प्रोसेसर से। और दूसरी साइड पे मैं एक इंटेल बेस्ड पीसी बिल्ड करता हूँ तो इंटेल की साइड पर मैं एक i3 9400F लूँगा और एक बेसिक सा H310 मदरबोर्ड हम ले लेंगे जो हमें 11,000 रुपये में इजीली मिल जाता है। न्यू और ब्रांडेड ढूंढने लगा तो शायद मिल जाए और उसकी प्राइस ब्रांडेड में थोड़ी सी कम ही होगी। रैम्स भी हमें कम मेगाहर्ट्ज़ की लेनी पड़ेगी
और रैम की कॉस्ट में मुझे आराम से 5500 में रैम मिल जाएगी DDR4 की 8GB। अब हम दोनों साइड के बिल्ड्स को देखते हैं तो प्राइसिंग सेम है, लेकिन i3 9400F जो कि 4 कोर और 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 कोर और 4 थ्रेड्स तो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो कि आज की नीड को फुलफिल करते हैं। और जबकि हम Ryzen 5 की तरफ देखते हैं, हमारे पास 4 कोर और 8 थ्रेड्स हैं, लेकिन उन 4 कोर और 8 थ्रेड्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि i3 9400F एक 6th जनरेशन के i7 के बराबर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर ही देता है। तो मेरे ख्याल से आज भी इंटेल पाकिस्तान में अच्छी मार्केट बनाए हुए है और एक बजट सेगमेंट के बंदे के लिए इंटेल की तरफ जाना ही ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। और इसकी वजह मैं आपको 2 एग्जांपल से समझा भी चुका हूँ। लेकिन अगर आप एक बजट सेगमेंट से ऊपर के बंदे हैं, यानी कि आप 60,000 रुपीज़ Ryzen 5 3600 और उसके मदरबोर्ड के लिए पे कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर वो बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट लाख या 1.5 लाख रुपए है तो आप इजीली एक Ryzen की तरफ जा सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और मुझे पता है कि वीडियो भी लेट है और मैंने पीसी बिल्ड की वीडियो अपलोड करनी थी, वो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि जो मैंने कंपोनेंट्स अपने मंगवाने थे वो कराची से मंगवाने थे और कराची का हाल आपके सामने ही है। तो जब तक हालात कुछ नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक वो बिल्ड थोड़ा सा साइड पर ही रहेगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वो बिल्ड हाजिर हो। तो मेरे ख्याल से एट द एंड आपको समझ आ ही गई होगी, क्योंकि बजट सेगमेंट में Ryzen के प्रोसेसर्स तो हैं, लेकिन जब तक उसके अच्छी प्राइस में मदरबोर्ड हमें अवेलेबल नहीं होता तब तक के लिए Ryzen बेकार है। वैसे भी पाकिस्तान में इंटेल को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जहाँ तक बात आती है Ryzen की, Ryzen ओवरहीट होता है या Ryzen नहीं लेना चाहिए, तो बड़े हो जाओ यार बस। हाँ, जैसे ही Ryzen के मदरबोर्ड की प्राइसिंग कम होगी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाकर या किसी भी तरह से आपको बता दूँ कि अब Ryzen के बजट सेगमेंट में भी हम पीसी बना सकते हैं। तो इसी वजह से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करना। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ कंप्यूटर सेगमेंट में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका हल ज़रूर निकाल सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।